This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। याद करिएगा दोस्तों, एक दौर ऐसा आया था जब भारतीय जनता पार्टी को लेकर उससे जुड़ने के लिए न केवल नेता बल्कि कई पार्टियां भी चाहती थी कि उसी गठबंधन में रहा जाए जिसमें बीजेपी है, यानी वो जीत की एक गारंटी के तौर पर बन गई थी। लेकिन ताजा तौर पर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी एक टाइटैनिक बन गई है क्या? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ साथ तो बीजेपी के सहयोगी दल हैं, वो भी समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी खुद तो डूबेगी, उनको भी ले डूबेगी और साथ में बीजेपी अपने साथियों को भी बख्शती नहीं है। वो उनकी पार्टियों का बेड़ा गर्क करना, उनकी पार्टियों को तोड़ना, ये तमाम चीजें और अपने हिसाब से अपने तरीके से दूसरे राजनीतिक दलों को भी चलाती है। शायद यही वजह है कि अभी 4 दिन पहले अनुप्रिया पटेल की पार्टी में हुए एक बागी तेवर वाले नेता ने जैसे ही कहा कि 9 विधायक उनके संपर्क में है और वो योगी आदित्यनाथ को यानी बीजेपी को समर्थन देने के लिए तैयार अब भी हैं, उसके फौरन बाद ही एक और नेता है या फिर यूं कहा जाए बीजेपी की सहयोगी पार्टी ने बगावत के स्वर बुलंद कर दिए। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में चुनौती देनी शुरू कर दी योगी आदित्यनाथ को। आज मैं दिखाने जा रहा हूं एनडीए में बगावत का वो बवंडर, जिसे देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि 2027 का चुनाव बीजेपी शायद अकेले ही लड़े। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले एक खबर देखिए, निषाद पार्टी बढ़ा सकती है बीजेपी की मुश्किल, दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर से मिले ये संकेत। संजय निषाद लगातार उस मसले को लेकर बहुत नाराज है, बहुत सारी चीजें उनसे जुड़ी हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं, संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर की बनती नहीं है, ये स्पष्ट है। लेकिन ये डायरेक्ट अटैक करने के बजाय एक दूसरे पर ही अटैक करते नजर आते हैं। संजय निषाद पिछली बार भी आपको याद होगा जब केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस योगी आदित्यनाथ चल रहा था, तब ये उसी खेमे में गए थे और इनका उस खेमे में जाने का मतलब भी एक था, बहुत बड़ा था, क्योंकि खबर ये निकल कर आई थी जो इनके बेटे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, उनके गनर वापस ले लिए गए, तमाम चीजें हुई थी जिस पर संजय निषाद भड़क गए थे और उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य के खेमे को पकड़ लिया था। तब से ये बाबा की नजर में थे। बाबा ने एक एक करके अपने विरोधियों को निपटाना शुरू किया। पहले आपने देखा केशव प्रसाद मौर्य, जो अब तक चेहरा हुआ करते थे कि अगले सीएम यही होंगे, अगले सीएम यही होंगे, वो अब कहीं नजर नहीं आते। खबर है कि उन्हें दिल्ली भेजने का प्रोग्राम सेट कर दिया। दूसरा, उन्होंने अनुप्रिया पटेल की पार्टी की हालत ये कर दी कि उनका होना ना होना बराबर जैसा है। अनुप्रिया पटेल की पार्टी में बड़ी बगावत होगी, 12 विधायक उनमें से 9 विधायक बागी होने के लिए तैयार, ऐसी खबर निकली। इन सब के बीच बसते हैं संजय निषाद और जयंत चौधरी। जयंत चौधरी चूंकि योगी आदित्यनाथ की वजह से नहीं आए हैं, इसलिए जयंत चौधरी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीति करते हैं, सीमित तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, संजय निषाद को लेकर एक फर्क इसलिए पड़ता है कि पूर्वांचल में गोरखपुर भी पड़ता है और योगी आदित्यनाथ भी पूर्वांचल से आते हैं। आते तो उत्तराखंड से हैं लेकिन पूर्वांचल में राजनीति करते रहे, इसलिए आज से तो संजय निषाद वर्सेस इन दोनों योगी आदित्यनाथ चल रहा है। वो बात सबको पता है, योगी आदित्यनाथ का पलड़ा भारी है, वो मुख्यमंत्री हैं, कई फैसले ले लेंगे, संजय निषाद बस की हालत खराब हो जाएगी। लेकिन इन सब के बीच क्यों संजय निषाद ये कर रहे हैं मैं बताता हूं। उत्तर प्रदेश में 2027 से पहले एनडीए के सहयोगी दल निषाद पार्टी में एक बार फिर से संबंधित जातियों के आरक्षण की मांग उठी। इसे लेकर निषाद पार्टी के दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाए गए जिसमें आरक्षण की मांग की गई। पार्टी मुखिया और यूपी सरकार में मंत्री, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने उम्मीद जताई कि जल्दी सरकार आरक्षण की मांग को पूरा करेगी। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, उन्होंने कहा इस मामले पर संजय निषाद ने जब बातचीत की तो बताया कि केवट मल्ला, बिंद, रेकवार, बाथम, मांझी जातियों को पिछड़ी जातियों में आरक्षण खारिज कर मझवार आरक्षण देना होगा। उन्होंने कहा कि इस आरक्षण के न लागू होने की वजह से इन जातियों ने 2024 में अपनी नाराजगी वोट के माध्यम से दिखाई, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी को बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। संजय निषाद ने कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के मित्र और भाजपा अपने मित्रों का ख्याल रखती है, इसलिए भाजपा ये आरक्षण 2027 के चुनाव से पहले जारी करेगी। निषाद पार्टी के दफ्तर पर लगे पोस्टर पर सवाल पर उन्होंने कहा उम्मीद है कि सरकार इस आरक्षण को जल्द जारी करेगी। दरअसल ये आरक्षण की आंधी उठी कहां से थी, आप इसे समझिए। ये आई थी अखिलेश यादव के बयान के बाद और उसके बाद पीछे पीछे चली गई थी खुद अनुप्रिया पटेल भी। अनुप्रिया पटेल ने भी समर्थन किया था। जो अखिलेश यादव कह रहे हैं वो ठीक बात है। जो मसला जातिगत आरक्षण से पहले जातीय जो पूरा का पूरा जनगणना करानी थी, जातीय जनगणना, उसको लेकर थी। यानी अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में इस मांग को उठाया, अनुप्रिया पटेल ने साथ दिया, ओम प्रकाश राजभर साथ नजर आ रहे थे और संजय निषाद भी लगातार कहते नजर आए। अब एक एक करके सारे अपने प्रतिद्वंदियों को ठिकाने योगी आदित्यनाथ ने लगा दिया है। अनुप्रिया पटेल उस तरीके से धारदार बयान नहीं दे पा रही, अपने पति के खिलाफ खुद कार्रवाई करनी पड़ी, कार्रवाई मानूंगा, उनको और डाउन करना पड़ा। ठीक है, इधर ओम प्रकाश राजभर रोजाना मुलाकात कराते हैं, हर 5, 7, 10 दिन बाद मुलाकात कराते हैं,
कि योगी आदित्यनाथ से, तो ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। इन सब के बीच संजय निषाद का ये बयान बता रहा है वो ज़्यादा दिन बीजेपी के साथ रहने वाले नहीं हैं। उनकी बातचीत शिवपाल सिंह यादव से, उनकी बातचीत अखिलेश यादव से हो चुकी है। जल्द ही वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन में नजर आएंगे। नमस्कार। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.